खोई हुई जन्नत की कहानी, तारीख का वह सुनहरी बाब जिसे दुनिया भूल गई। आपकी सोच में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर स्पेन में अजान की आवाज़ गूंजती, वहाँ अरबी ज़बान आम होती और गलियों में इस्लामी तहजीब का अक्स नज़र आता? ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। ये कहानी है एक ऐसी ज़मीन की जो कभी इल्म, तहजीब और रवादारी की अलामत थी। ये कहानी है अल-अंदलस की। 711 ईस्वी में एक बहादुर मुसलमान सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद अपनी फौज के साथ स्पेन की सरजमीन पर उतरता है। पीछे हटने का कोई रास्ता ना छोड़ने के लिए वह अपने जहाज जला देता है और अपनी फौज को कहता है, दुश्मन तुम्हारे सामने है और समंदर तुम्हारे पीछे, बस अब लड़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये वह लम्हा था जब अल-अंदलस की तारीख लिखी गई। सिर्फ चंद सालों में मुसलमानों ने न सिर्फ स्पेन बल्कि पूरे यूरोप को हैरान कर दिया। जैसे ही इस्लामी हुकूमत मुस्तहकम हुई, अल-अंदलस सिर्फ एक ताकतवर सल्तनत नहीं बल्कि इल्म व हुनर का मरकज़ बन गया। कर्तबा, गर्नाता और अशबीलिया वह शहर बन गए जहां दुनिया भर से उलमा, साइंसदान, फलसफी और शायर जमा होते। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ उस वक्त यूरोप के लिए ख्वाब जैसी थीं। जब बाकी दुनिया तारीकी में थी, तब अल-अंदलस में इब्न रशद फलसफे के नए जाविये तराश रहा था। अल-जहरावी सर्जरी के जदीद तरीक़े ईजाद कर रहा था। इब्न फरनास फ्लाइंग मशीन के तजुर्बात कर रहा था। यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी मिलकर सीखते और सिखाते। ये एक ऐसा सुनहरी दौर था जिस पर आज का यूरोप अपनी तरक्की का इन्हिसार करता है। मगर जहाँ रोशनी होती है वहाँ साया भी होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान आपस में तकसीम होने लगे। मुख्तलिफ हुक्मरान अपनी अलग रियासतें बनाने लगे। इक़्तिदार की हवस ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। दूसरी तरफ ईसाई हुकूमतें जो कई सदियों से अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए ख्वाब देख रही थी, मुत्तहिद हो गई। ये इत्तेहाद रिकॉन्क्विस्टा कहलाया और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। 1492 ईस्वी ये वह साल था जब अल-अंदलस का आखिरी चराग भी बुझ गया। गर्नाता जो मुसलमानों की आखिरी रियासत थी, सुल्तान अबू अब्दुल्ला ने ईसाई हुक्मरानों के हवाले कर दी। कहते हैं जब सुल्तान अबू अब्दुल्ला ने गर्नाता के कसरुल हमरा को आखिरी बार देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तब उसकी माँ ने कहा, वह सल्तनत जिसका तुम दफा न कर सके, उस पर औरतों की तरह रोने से क्या फायदा। यह वह लम्हा था जब 800 साला मुस्लिम हुकूमत का इख्तिताम हुआ। मुसलमानों को या तो कत्ल कर दिया गया या जलावतन कर दिया गया। अल-अंदलस का ज़वाल हमें एक अहम सबक देता है। ताकत, इल्म और इत्तेहाद जब तक बरकरार हो तब तक इज्जत और कामयाबी कायम रहती है। जैसे ही आपस की लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, जवाल करीब आ जाता है। आज भी स्पेन में कसरुल हमरा, कर्तबा की मस्जिद और इस्लामी सकाफत के आसार देखकर ये एहसास होता है कि हमने क्या खोया। मगर तारीख सिर्फ याद करने के लिए नहीं होती, सीखने के लिए भी होती है। अगर हम इल्म, इत्तेहाद और खुद एतमादी को फिर से अपना लें तो शायद एक नई अल-अंदलस फिर से जन्म ले। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक सबक है। क्या हम सीखेंगे? तो दोस्तों, ऐसे ही सबक आमोज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।